प्रॉम्प्ट और चेन्स को यूज़ करके हम एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सो मैं इसको नेम दे देता हूँ प्रॉम्प्ट चेन एप्लीकेशन डॉट पाइथन। ठीक है, तो इसमें हम नेसेसरी इंपोर्ट्स कर लेते हैं। LangChain Google GenAI import chat generator GenAI from LangChain dot prompts import prompt template from LangChain dot chains import LLM chain from LangChain dot prompts import chat prompt template। सो लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अपना ENV भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो अभी हम एक LLM मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो गूगल का क्रिएट कर लेते हैं। राइट, तो इस तरह से हमने जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल का यूज़ किया है और हमने एक चैट मॉडल क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। सो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, यहाँ पर इस मैसेज को, इसमें हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो सपोज़ अगर हमें कुछ इनपुट पास करना है तो इनपुट, मैं आपको दिखा देता हूँ इनपुट वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं। मैसेजेस इक्वल टू यहाँ पर हम ह्यूमन मैसेज पास करेंगे फ्रॉम टेम्पलेट और इसके अंदर हम पास कर देते हैं हमारा इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल को हम लोग कर्ली बेसिस से पास करेंगे एंड मैंने यहाँ पर इनपुट वेरिएबल का नाम टॉपिक दिया है, तो यहाँ पर हम टॉपिक लिख देते हैं और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को थोड़ा एनहेंस कर देता हूँ, राइट अ लाइन ऑन। सो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ करके, जैसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले हमने सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखकर LLM मॉडल से इन्वोक करवा दिया था। बट इस समय क्योंकि एक हम प्रॉपर प्रॉपर वे में कोड कर रहे हैं, एक प्रॉपर कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज़ किया है और इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम LangChain डॉट प्रॉम्प्ट्स। इसको हम प्रॉम्प्ट से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो इतना करने के बाद अभी हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है। ठीक है, और हमने मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया है, हमारा प्रॉम्प्ट भी रेडी है। नेक्स्ट आता है कि हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम इसको एज ए चेन ट्रीट करेंगे, जिससे कि हम डायरेक्टली चेन को एग्जीक्यूट किया करेंगे। तो मैं एक चेन क्रिएट कर देता हूँ। तो चेन इक्वल टू ये रहेगी LLM चेन एंड इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हम पास करेंगे। सो मैं आपको स्लोली बता देता हूँ। फर्स्ट LLM, हम कौन सा LLM यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी LLM वेरिएबल क्रिएट कर रखा था। और प्रॉम्प्ट, यानी कि हम किस प्रॉम्प्ट को पास करने वाले हैं, तो हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पास ऑन कर देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो हमने अभी चेन क्रिएट कर ली है। इसके बाद अभी चेन क्रिएट हो गई है बट चेन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो हम चेन
इन्वोक करने के लिए यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं रिस्पॉन्स चेन डॉट इन्वोक, एंड सपोज टॉपिक मैंने पास कर दिया अर्थ। ठीक है, सब इसमें मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ फॉर ऑन टेलीविज़न कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक राइट अ लाइन ऑन टेलीविज़न, इस तरह का हमारा ये जो रिस्पॉन्स है इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट रिस्पॉन्स फ्रॉम मॉडल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर एरर आ रही है, prompt template no module found named LangChain। तो मैं एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ LangChain। और फिर से हम रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो एक वार्निंग आई है, इसको हम इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स फ्रॉम द मॉडल, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स आया है। रिस्पॉन्स किस तरह से आया है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, और इसमें हमें हमारा दिख रहा है कि टॉपिक इज टेलीविजन एंड टेक्स्ट इज द फ्लिकरिंग स्क्रीन कास्ट हिप्नोटिक ग्लो ऑन द फेसेस गैदर्ड अराउंड इट। सो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आई हैं। एक तो हमारे पास आया है कि हमने क्या इनपुट पास किया था, और सेकंड आया है कि क्या हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है। तो रिस्पॉन्स हमें मिला है टेक्स्ट में। ठीक है, अगर हम इसको केवल रिस्पॉन्स चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते थे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, और सपोज इस बार मैं टेलीविज़न की जगह कुछ और कर लेता हूँ इनपुट। एक चीज़ और, जैसे अगर हम यहाँ पर ये टॉपिक पास कर रहे हैं हार्ड कोड करके, तो इसको भी हम यूज़र से ले सकते हैं। तो मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक शुड बी अ यूज़र इनपुट। ठीक है, तो इनपुट एंटर टॉपिक रिस्पॉन्स टॉपिक। तो अभी आप देखिए, अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक यूज़र इनपुट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है, और जो भी यूज़र इनपुट आता है उसको हम फिर चेन में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट भी कर दिया है, या फिर आप चाहें तो सिंपल टेक्स्ट। चलो अभी हम रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट को ही ट्राई करते हैं। ठीक है, तो या जैसे मैंने इसको एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा है एंटर अ टॉपिक। अब हम रन टाइम पर टॉपिक इसको पास कर रहे हैं। तो सपोज़ आपको टॉपिक जानना है, सपोज़ रामनवमी, एक हमने फेस्टिवल ले लिया है। ठीक है, और एंटर किया, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। ठीक है, फॉर नाउ अभी हम इसको रिस्पॉन्स को ही ट्राई करते हैं। टॉपिक में मैं लिख देता हूँ टाइगर एक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है प्रॉपर, कि टॉपिक हमारा था टाइगर एंड टेक्स्ट हमारा है स्ट्रिप
ऑफ ऑरेंज फायर इज शैडो इन द ग्रीन। तो जो भी मॉडल ने समझा उस हिसाब से उसने एक रिस्पॉन्ड दिया है। बट यहाँ पर आप फिर भी देख रहे होंगे कि हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं मिला है, राइट। ऑल्दो हमें रिस्पॉन्स मिला है जीपीटी के थ्रू, बट स्टिल एक एक्सपेक्टेड जैसे हमें था ना उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो वो हम आगे सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉम्प्ट को एनहेंस करेंगे और कैसे हम फर्दर उस मतलब उसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे हम प्रॉम्प्ट को एनहेंस करते हैं और कैसे हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को गेट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ को पर मैं जैसे प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूँ और लिख देता हूँ फॉर, या फिर हम यहाँ पर ना मल्टीपल इनपुट्स भी पास कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे टाइप, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया टाइप, ठीक है। टाइप को मैं इनपुट करवा लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं पास कर देता हूँ टाइप। ठीक है, तो अभी हमने दो इनपुट्स हो गए हमारे। यहाँ पर भी हम डबल उस इनपुट को भी पास करेंगे। सो ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं। एंटर अ टाइप, यहाँ लिख देते टाइप। ठीक है, तो ये हमसे टॉपिक पूछ रहा है, मैंने लिखा टाइगर। टाइप भी पूछ रहा है तो टाइप एनिमल। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं टॉपिक टाइगर, टाइप एनिमल एंड टेक्स्ट। तो रिस्पॉन्स हमें मिला है टेक्स्ट के फॉर्म में। द टाइगर्स स्ट्रिप्स आर अ मास्टरपीस ऑफ नेचर्स कैमोफ्लॉज। स्टिल हमें कुछ रिलेवेंट तो मिला है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सिंपल बोला था कि हमें केवल लाइन लिख के दे दो ऑन एनिमल टाइगर, तो उसने टाइगर पर एक शॉर्ट लाइन लिख के हमें दे दी है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा और ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो गया है हमें किसी भी एप्लीकेशन को किस तरह से कोड लिखना है प्रॉपर वे में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।